आप सबको जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज आप जिस कंडीशन में हैं, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में हैं, आज आप सब कुछ भूल जाइए और हमारे साथ एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचन को सुने। मेरा विश्वास है प्रभु आज आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को, आपकी स्थिति को चेंज करेगा। आज जैसे हैं आप हैं वैसे आप नहीं रहेंगे। प्रभु आपको अपनी आशीष और अपना अनुग्रह प्रदान करेगा। मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का वचन करते हैं हम शुरू। आज का वचन है मरकुस की किताब उसके 8 अध्याय का वचन 22 से लेके वचन 26 तक। वे वेद सेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया, वह सब कुछ साफ साफ देखने लगा। तब यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता इस जीवित सामर्थ्य वचन के लिए। इस वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले और रिसीव करने वाले, ग्रहण करने वाले को आप अपना आशीष और अपना अनुग्रह प्रदान करें यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। प्रियजनों, वचन हमें यहाँ बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतसैदा में आए तो बहुत सारे लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए और उससे विनती करके कहने लगे कि प्रभु आप इसे छुएं और इसे चंगा करें। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़ के उसे गांव के बाहर ले गए और उसकी आंखों में थूक कर उस पर अपना हाथ रखा और उस अंधे से पूछा, तू कुछ देखता है? तब उस अंधे ने आकाश की ओर अपनी आंखें उठा करके कहा कि मैं मनुष्य को देखता हूं कि वो मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा से उसकी आंखों पर अपना हाथ रखा और तब अंधे ने ध्यान से देखा कि वह मनुष्य को साफ साफ देखने लगा। वह पूरी तरीके से चंगा हो गया था, उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे से कहा कि घर जाओ, इस गांव में फिर तू कभी पैर न रखना। प्रियजनों, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति की सुधि ली, परमेश्वर ने उस पे दया की, उस पे अपनी करुणा की। और जब वो अंधे ने चिल्ला करके कहा कि प्रभु आप मुझे चंगा कीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ के द्वारा, अपने थूक के द्वारा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने बल से उस अंधी आत्मा को उसके अंदर से निकाला और उसे अपने जीवन का, अपने वचन से, अपने रूह से, अपनी ग्रेस से, अपनी एनॉइंटिंग से प्रभु यीशु मसीह ने उसे छू के उसे रोशनी दी। प्रियजनों, जिस तरीके से प्रभु करुणामयी और दयामयी हैं, प्रभु ने उस अंधे की सुधि ली, प्रभु ने उसके जीवन में जो अंधकार था उसको मिटाया और प्रभु ने उसके जीवन में रोशनी दी। क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जो एक अंधा व्यक्ति था वो कितना परेशान था, उसे दूसरों का सहारा लेके जाना पड़ता था, उसे हर कार्य दूसरों के सहारे पे डिपेंड होके करना पड़ता था, वो जीवन के कठिन क्षणों को जी रहा था। प्रभु ने उसकी प्रार्थना को, उसके हृदय की से जो आवाज़ निकलती थी, उससे जो परेशानियां होती थी, प्रभु ने उसको देखा, उसको सुना और प्रभु ने उस पर तरस खाया, उसकी आंखों को चंगा किया। प्रभु ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी रूह से उसे आंखें, उसे जीवन दिया ताकि वो जीवन में जिए और किसी का सहारा ना ले। तो इसी तरीके से प्रभु हमें भी छूना चाहता है। जब हम उस अंधे भिखारी की तरह से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के चरणों में गिर के प्रभु से विनती करेंगे, तो प्रभु हमें छुएगा। वचन बताता है कि परमेश्वर के जितने भी नबी हैं, परमेश्वर के जितने भी विश्वासी हैं, जितनों ने भी प्रभु के आगे घुटने टेक के प्रार्थना की है, प्रभु ने हर एक की सुधि ली है। प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में दिखाए हैं। प्रियजनों, वचन कहता है कि तुम्हारी चंगाई, तुम्हारी आशीष से केवल इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से तुम्हारे घुटने हैं। वचन कहता है कि जब प्रभु
कि जब हम प्रभु के चरणों में घुटने टेकते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, तो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वह अपने स्थान से खड़ा होकर हमें आशीर्वाद देता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम पे दया, हम पे करुणा, हम पे अपना अनुग्रह देता है। प्रियजनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह से, पिता से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो आइए आज आप जिस परेशानी, समस्या, विपत्ति, संकट में सबको भूल जाइए और घुटने टेक करके प्रभु से सच्चे हृदय से मेरे साथ विनती करें। प्रभु आपकी आज हर एक चिंता, परेशानी, मुसीबतों, दुख, समस्याओं को, आपके हर एक शत्रु से आपका बचाव करेगा, आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद भरेगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए पिता खुदावंद कि आपने हम सबको एकत्रित किया पिता परमेश्वर, अपनी हुजूरी में हमें बुलाया ताकि हम आपके बेटी बेटाओं के लिए प्रार्थना करें। पिता मैं इस लायक नहीं थी कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाली बनूं। पिता अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी ग्रेस से आपने मुझे इस लायक बनाया। प्रभु मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, धन्यवाद करती हूँ खुदावंद कि सुबह से शाम तक आपने अब तक हमें संभाल के रखा। हम विश्वास करते पिता कि जैसे अब तक आपने हमें हर विपत्ति, हर संकट, हर महामारी, शत्रु से हमारी रक्षा की, आगे भी हमें हमारे परिवार की आप सुरक्षा और रक्षा देंगे पिता। हम धन्यवाद करते पिता आपके से अनॉइंटिंग, आपकी ग्रेस, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन आपके इस वचन को सुन के आपके चरणों में आके पिता परमेश्वर घुटने टेक के सच्चे हृदय मन से आपसे प्रार्थना और विनती निवेदन करने पिता, आप उनकी प्रार्थना, आप उनकी विनतियों को सुने और पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग स्थान से खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद और अपना अनुग्रह प्रदान करे पिता आज जो भी कोई पिता परमेश्वर आंखों से परेशान है पिता, या चश्मे उसको लगे या कोई भी ऑपरेशन से बोल रखा है पिता, हर एक ऑपरेशन, हर एक चश्मा आज आपका इस वचन को ग्रहण करने से उसका छूट जाए और वो भला चंगा हो कि पिता इस अंधे व्यक्ति की तरह वो देखने लगे पिता परमेश्वर उसके हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए पिता जो आज बीमार है, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं पिता, हर एक बीमारी के श्राप टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है पिता कि मैं बीमारों के बिस्तर को चेंज करता हूँ, उन्हें बिस्तर पे से उठा के भला चंगा करता हूँ। अपना वचन भेज के आज उनको चंगा करे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए, उन नौजवानों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर मौसम की वजह से पिता बुखार में, सर्दी, खांसी, जुकाम में या किसी भी समस्या में पड़े हुए पिता, अपने वचन से, अपने लहू से, अपने सामर्थ्य जलाली नाम से उन्हें चंगा करे, उन्हें हीलिंग प्रदान करे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मैं प्रार्थना करती पिता हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, बांझपन के बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पैर तक किसी भी भाई बहन को, किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी बच्चे को, जो भी कोई बॉडी में पेन है, दर्द है पिता, चाहे वो सर्वाइकल का दर्द हो, चाहे पिता दांतों का दर्द हो, चाहे पिता हड्डी का दर्द हो, चाहे पिता शरीर में कहीं भी, बॉडी में कहीं भी दर्द हो, दर्द की हर एक समस्या आज छूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद हो जाए पिता परमेश्वर। जो भाई बहन आज बुखार में परेशान है, जो बच्चे बुखार में पड़े हुए पिता परमेश्वर अपना वचन भेज के पिता आप उन्हें चंगा करे पिता परमेश्वर, उन्हें हीलिंग प्रदान करे पिता, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी मैं इन सबको आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ, इनकी बीमारियों को, इनकी चिंता, इनकी परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करती पिता। हर एक बंधन से, हर एक कलेश से, हर एक पिता समस्याओं से, हर एक चिंता परेशानी से, हर एक दुखों से, इनके शत्रु से इनकी रक्षा करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु जी आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी, आप सामर्थ्यवान और जीवित पिता, दया करें इन पे, कृपा करें, अनुग्रह दे पिता अपना, इनके रुके हुए काम पूरे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। इनके घर में जो पैसे की समस्या वो दूर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, तंत्र मंत्र जादू टोना के बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। इस प्रार्थना को ग्रहण करने वालों को आप आशीष अपना अनुग्रह दे यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। ये सभी प्रार्थनाएं मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से प्यारे प्रभु जी, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को विश्वास से रिसीव करिएगा। प्रभु आपको चंगाई, छुटकारा और आशीष प्रदान करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। धन्यवाद।